तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 39 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हानशु श्योंग और जिनचॉल पार्क, ये दोनों मैनेजर किम और उनकी गर्लफ्रेंड को लेके उस होटल से बच के भाग जाते हैं जहाँ पे वो सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को जान से मारने के लिए आ रखे थे। और ये पहुँचते हैं स्काई पॉन शॉप नाम की एक जगह पे, जहाँ का मालिक होता है प्योंगयॉन नाम का एक बुढ़ा जो फुल लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहा होता है। और इस वक्त मैनेजर किम लोग उसके सामने खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पे हानशु सबको लेके आया होता है, इसलिए मैनेजर किम हानशु को कहते हैं क्या यही वो बंदा है? हानशु कहता है हाँ लग तो यही रहा है। मैनेजर किम कहता है क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा तुम इसे जानते होंगे। हानशु कहता है नहीं, मैंने भी बस इसके बारे में सुना है। ये प्योंगयॉन बुढ़ा हानशु लोगों को देखते ही साथ कहता है नहीं नहीं नहीं, हार्बर में जो कुछ भी हुआ है तुम वही बच्चे हो ना जो उस सब के लिए जिम्मेदार हो। हर किसी को इस बारे में पता चल चुका है। तुम लोग यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के अगले सुप्रीम लीडर को जान से मारने के लिए आ रखे थे, है ना? खैर जो भी हो, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूं कि तुम अभी यहाँ पे हो? हानशु कहता है अगर तुम हमारे बारे में पुलिस को बताना ही चाहते तो पहली बात तो तुम हमें अंदर आने ही ना देते। हमने सुना है तुम एक लॉन्ड्री एक्सपर्ट हो जो हर तरीके के काम करते हो, इसलिए अपना मुंह बंद करो और जो काम हम करने के लिए बोल रहे हैं उसे करो। हानशु की इतनी सी बात सुन के प्योंगयॉन के आंसू आ जाते हैं और मैनेजर किम कहते हैं हे तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लगता है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लगता तो नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा नाजुक है। जिनचॉल कहता है क्या ये बुढ़ा इतना ज्यादा सेंसिटिव है? मैंने सोचा नहीं था। इतने में ही प्योंगयॉन की एक लेडी बॉडीगार्ड उछल के लात मार दी है जिनचॉल के, लेकिन जिनचॉल उस लात से बच जाता है और एक एक लड़की मैनेजर किम और हानशु के पीछे से भी हमला करने के लिए आ रही होती है, लेकिन हानशु और मैनेजर किम अच्छी तरह से उन लड़कियों की तोड़ देते हैं, जो देख के प्योंगयॉन बोल रहा होता है वो कमाल है, इस मामले में तो तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो। लेकिन हानशु प्योंगयॉन को कहता है दद्दा हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से हमें हमारी नई पहचान दो, हम लोग इस वक्त जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते हैं। प्योंगयॉन अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तमीज भी नहीं है भाई। प्योंगयॉन हानशु के बाप की उम्र का होता है, इसलिए हानशु कहता है तेरा भाई गया पिछवाड़े में, हम लोग कभी पहले आपस में मिले नहीं तो हम भाई कैसे हुए? बट प्योंगयॉन हवा में एक जंप करता है और सीधा कूदता है बिल्कुल हानशु के सामने। इसके बाद प्योंगयॉन कहता है ऐसे दो तरीके के लोग हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले वो लोग जो यहाँ पे बिना पैसे के आते हैं, यानी कि उनके पास पैसा नहीं होता, और दूसरे वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता और साथ ही साथ में हिम्मत भी नहीं होती। जिनचॉल हल्का सा आगे बढ़ के कहता है हे हमारे अंदर हिम्मत फूट फूट के भरी है। और बस जिनचॉल के इतना कहने की देर होती है और प्योंगयॉन यहाँ पे पूरा टब भर के दारू मंगा देता है। ये सारी ड्रिंक आने के बाद प्योंगयॉन कहता है अच्छा तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, तो चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। इसके बाद हम स्काई पॉन शॉप का एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे पहले भी प्योंगयॉन से एक बंदा मदद मांगने के लिए आया होता है, लेकिन प्योंगयॉन उसके सामने भी अल्कोहल का टब मंगवाता है और उसके साथ करता है अल्कोहल पीने का कंपटीशन। जब हमें ये सीन दिखाए जा रहे होते हैं साथ ही साथ में हमें पीछे से वॉइस ओवर आती है स्काई पॉन शॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग दुनिया भर से आते हैं अपने तरह तरह के मैटर सुलझाने के लिए, चाहे पैसे की दिक्कत हो या फिर पहचान की, यहाँ पे हर चीज का सॉल्यूशन है। यहाँ पे सारे काम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की एक खासियत है और वो ये कि जो क्लाइंट यहाँ पे आया है अगर वो प्योंगयॉन को अल्कोहल पीने के कंपटीशन में हरा देता है तो प्योंगयॉन उस बंदे का काम फ्री में करता है। और इस पुराने सीन में अभी हम देखते हैं जिस बंदे के साथ प्योंगयॉन दारू पीने का कंपटीशन कर रहा होता है उस बंदे की पी के हालत खराब हो जाती है, लेकिन प्योंगयॉन अल्कोहल बिल्कुल ऐसे पी रहा होता है जैसे रसना पी रहा हो। लेकिन दूसरा वाला बंदा बेहोश हो चुका होता है, इसलिए प्योंगयॉन पीते पीते कहता है वो बंदा बेहोश हो चुका है, उसे हॉस्पिटल में फेंक दो। और जो काम यहाँ पे प्योंगयॉन करता है क्योंकि उसका पूरी दुनिया में नाम होता है, इसलिए काफी सारे लोग प्योंगयॉन में उससे मदद मांगने के लिए आते हैं और उन सबको ही प्योंगयॉन के साथ अल्कोहल पीने का कंपटीशन खेलना पड़ता है। प्योंगयॉन को ये काम करते हुए पूरे 50 साल हो चुके होते हैं और आज तक पूरे 50 सालों में उसे किसी ने भी दारू पीने के कंपटीशन में हराया नहीं होता। हम देखते हैं प्योंगयॉन जब अपने क्लाइंट को दारू पीने के कंपटीशन में हरा देता है, उसके बाद भी प्योंगयॉन अल्कोहल पिए जा रहा होता है और एक लड़की प्योंगयॉन को बोल रही होती है प्योंगयॉन चैलेंज खत्म हो चुका है, प्योंगयॉन रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम अपने आप को जान से मार डालोगे। लेकिन प्योंगयॉन की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और वो इस लड़की को कहता है जाओ जाके मेरे लिए एक और बोतल लेके आओ। और इस तरह के बंदे का मुकाबला अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा होता है मैनेजर किम से। मैनेजर किम और प्योंगयॉन दोनों के दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और इन दोनों के सामने रखी होती है बहुत सारी अल्कोहल्स की बोतल। हानशु मैनेजर किम को कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम ये कर पाओगे? मैनेजर किम कहते हैं ये बोतलें ये उस ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने करी है। मैं कई बार मौत को टक्कर देके जिंदगी में वापस आया हूँ, इसलिए ऐसे अल्कोहल पीने से मैं बेहोश नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं
मैनेजर किम जमीन में पड़े होते हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा होता है, यानी कि मैनेजर किम की बत्ती डाउन हो चुकी होती है। लेकिन मैनेजर किम को अपने अगल बगल से बस यही आवाज आ रही होती है, हे, इस हरामजादे को उठाओ, इसने बस 2 ही शॉट मारे हैं, इतने में ही ये बेहोश हो गया। और मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड उन्हें अपना सपोर्ट देके यहाँ से ले जाती है। इसके बाद जिनचॉल चौड़े में सामने आता है और कहता है, वो साला किसी भी काम का नहीं है, कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं भूल ही गया था, उसका दुनिया के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, उसे ये पीने वीने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ठीक है, अगला मैं हूँ दादाजी, तुम तैयार हो जाओ। प्योंगयॉन कहता है, लंबे बाल वाले सिपाही आ जाओ आ जाओ। इसके बाद इन दोनों के बीच में भी कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं प्योंगयॉन तो अभी मजे से ड्रिंक कर ही रहा होता है, लेकिन जिनचॉल भी उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिनचॉल को देख के अगल बगल की लड़कियां बोल रही होती हैं, माय गॉड, वो बंदा एक बीस्ट है, आज से पहले इसके जैसा यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं आया था, वो अभी अपनी तीसरी बोतल पी रहा है, कम ऑन ड्रिंक अप ड्रिंक अप ड्रिंक अप। मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड भी हैरान होकर बोल रही होती है, कमाल है, उसने काफी ज्यादा पी ली है। लेकिन हांशु को यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा साफ नजर आ रही होती है, इसलिए हांशु कहता है, नहीं, जरा ध्यान से देखो, जिनचॉल अभी अपनी लिमिट्स में पहुंच चुका है, वो अभी जैसे तैसे खुद को बेहोश होने से रोक रहा है क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता। वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ा अभी पूरी तरह से ठीक है, वो बुढ़ा तो अभी मजे मजे में ड्रिंक कर रहा है। आखिर ये बुढ़ा बना किस चीज का है? जिनचॉल उससे नहीं जीत पाएगा, मुझे लगता है गेम पहले ही खत्म हो चुका है, मुझे जाके उसे रोकना होगा। और जैसे ही हांशु जिनचॉल को रोकने के लिए जा रहा होता है, इतने में ही जिनचॉल हांशु की तरफ देख के कहता है, मेरे पास बताना, ये मुकाबला है मर्दानगी का, और बात अगर मर्दानगी की है तो हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊंगा। आखिर एक मर्द की पहचान ही क्या होती है? वो होता है उसका आत्मविश्वास। और जिनचॉल और प्योंगयॉन दोनों के दोनों बस पिए जा रहे होते हैं और अगल बगल से सारे के सारे इनको चीयर अप कर रहे होते हैं। प्योंगयॉन अभी जिनचॉल को देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। तो फाइनली आज यहाँ पे एक हिम्मती नौजवान आया है, जाके हमारे लिए और अल्कोहल लेके आओ, जितनी है सारी लेके आओ, रुकना मत। अभी जिनचॉल और इस बुढ़े को पीते पीते काफी ज्यादा टाइम हो चुका होता है और इन दोनों ने अकेले ही 3 टब खाली कर दिए होते हैं अल्कोहल के। और इतनी सारी पीने के बाद प्योंगयॉन अभी हाँफ रहा होता है और जिनचॉल टेबल में सर रख के पड़ा हुआ होता है। हालांकि जिनचॉल बेहोश नहीं हुआ होता। अभी एक लड़की प्योंगयॉन के पास आती है और कहती है, सर सारी की सारी अल्कोहल खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास और नहीं है। प्योंगयॉन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी आज कई समय बाद मैंने खुल के पी है। ए लंबे बाल वाले बच्चे, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन हम दोनों में से जीत किसकी हुई है? जिनचॉल अभी काफी ज्यादा नशे में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है, मैं अब भी पी सकता हूँ। लेकिन हांशु जिनचॉल की गुद्दी में एक कराटे चॉप मार के उसको बेहोश कर देता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं है, अब हमें बिजनेस की बात करनी होगी, तुम्हारी जो भी फीस है वो लो और हमें नई पहचान दो, वैसे भी हम अभी स्काई पॉन शॉप में है ना? प्योंगयॉन अपना चश्मा निकाल के कहता है, लेकिन एथलीट हांशु शियोंग, आखिर तू मुझे देगा क्या? हांशु कहता है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? आखिर कैसे? प्योंगयॉन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, आखिर भला तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम ताइक्वांडो के एक स्टार हो, पहले मैं भी तुम्हारा फैन हुआ करता था, तुम्हें काफी ज्यादा मशहूर हस्ती हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसे लफड़े में कैसे फंस गए? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि हांशु शियोंग नॉर्थ कोरिया के अगले सुप्रीम लीडर को जान से क्यों मारना चाहता होता है। हम देखते हैं 2 साउथ कोरिया के एजेंट हांशु शियोंग को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अगले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को जान से मारना होगा। और हांशु हैरान होकर कहता है, क्या? आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ ही समय पहले साउथ कोरिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ, आखिर मैं भला तुम मिलिट्री वालों के लिए काम क्यों करूंगा? एजेंट कहता है, माफ करना, लेकिन तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और साथ ही साथ में तुम्हारे लुक्स, ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। हांशु कहता है, हाँ लेकिन कोई और रास्ता होगा, मैं ये नहीं कर सकता। एजेंट कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे भाग पाओगे, तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि देश को तुम्हारी जरूरत है। देखो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अगले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को जान से मारना है। सुप्रीम लीडर को जान से मारना इन्होंने एक मजाक बना के रखा होता है और इसीलिए यहाँ पे जो 2 एजेंट होते हैं आपस में हंस रहे होते हैं। दूसरा एजेंट पहले वाले को कहता है, सर सच में आप काफी ज्यादा मजाकिया हो, भले ही अगले सुप्रीम लीडर को जान से मारना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन साउथ कोरिया की सरकार हांशु से सच में करवाना चाह रही होती है, इसीलिए एजेंट लोग हांशु को कहते हैं, जब तुम उसको जान से मार दोगे तो वापस यहाँ पे आना, उसके बाद मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें जाने दूंगा, उसके बाद तुम चैन से अपनी जिंदगी जी पाओगे, लेकिन अभी तुम्हें ये काम करना ही होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हांशु की ये कहानी सुन के अभी प्योंगयॉन कहता है, हाँ मानना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा बड़ा मिशन है, इस मिशन के इतना बड़ा होने की वजह से उन्होंने तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी को भी इसमें घसीट लिया है। हांशु कहता है, हाँ लेकिन मेरे पास इस मिशन को करने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। प्योंगयॉन कहता है, हाँ मैं जानता था, तो ठीक है शियोंग, क्योंकि मैं तुम्हारा एक फैन हूँ इसलिए मैं तुम लोगों
लोगों को एक छूट देता हूँ। उस लंबे बाल वाले फौजी के साथ साथ मैं तुझे भी एक नई पहचान दे दूंगा और तुझे यहाँ से भेज दूंगा, लेकिन वो टोपी वाला बंदा और उसके साथ जो लड़की है मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। माफ करना, मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हांशु कहता है, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। प्योंगयॉन कहता है, क्या मतलब नहीं है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हांशु कहता है, मैं और वो लंबे बाल वाला फौजी हम दोनों उस टोपी वाले की मदद करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, इसलिए इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनेगा अगर तुम हमारी मदद करते हो और उसकी मदद नहीं करते। प्योंगयॉन कहता है, हाँ शियोंग, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हांशु पीछे मुड़ के मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड को कहता है, हे लड़की, दूसरी तरफ घूम जाओ और यहाँ पे मत देखना। मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड कहती है, हे आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन हांशु अपनी बात खत्म करके प्योंगयॉन के सामने झुक जाता है और कहता है, तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन उस बंदे की मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? सर प्योंगयॉन चो, मैं अपने घुटने के बल बैठ के आपसे मदद मांगता हूँ। प्योंगयॉन कहता है, शियोंग, तू अचानक से मुझे सर बोलने लगा है। आखिर वो टोपी वाला बंदा तेरा लगता क्या है जिसके लिए तू इतना कुछ करने के लिए तैयार है? और हांशु को अभी अपने मन में मैनेजर किम और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई दे रही होती है और हांशु भी चाहता होता है कि मैनेजर किम उस लड़की के साथ खुश रहे। हांशु अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ उस इंसान से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है, इसलिए मैं बस एक बार उसकी मदद करूंगा। और हांशु प्योंगयॉन को एक झूठी स्माइल के साथ कहता है, दरअसल वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, हम बहुत लंबे समय से आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और शायद प्योंगयॉन अभी हांशु की बात मान भी जाए। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।